आज तो स्टॉक मार्केट के अंदर कमाल ही हो गया है। सेंसेक्स 3000 पॉइंट ऊपर गया है एक ही दिन के अंदर और निफ्टी भी 1000 पॉइंट ऊपर गई है। तो भैया बहुत शानदार वाला आज स्टॉक मार्केट रहा है और मेरा तो पोर्टफोलियो कंप्लीट अब ग्रीन नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी ETF इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे थे, जितने भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट थे, सब भैया 5-5, 6-6% और स्टॉक तो 10-10% अब आज नजर आ रहे हैं। मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है। आपका पोर्टफोलियो कैसा नजर आ रहा है अभी इस समय? कमेंट यार जरूर कर देना एक बार कि आपका पोर्टफोलियो की हालत इस समय कैसी है। अब देखिए निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तेजी देखने को मिली है। निफ्टी कब 24,000 से 25,000 चलाया गया, आज एक ही दिन के अंदर पता नहीं चला है। इसलिए कहता हूं सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करा कीजिए सर। जब मार्केट रुका हुआ रहे उस समय सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन अब मार्केट वापस से अप साइड में जा रहा है। देखिए आज बात करेंगे कंप्लीट ETF पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी की, कि अभी भी अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है या फिर नई एंट्री नया पोर्टफोलियो आप ETFs का बनाना चाहते हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं और आज कैसे बेहतरीन रिटर्न्स ETF ने दिए हैं वो भी डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले आज जानते हैं कि मार्केट जो आज ऊपर भागा है ना भैया, उनके 5 रीजंस क्या है, 5 कारण क्या है। अब देखिए इन 5 कारणों की हम चर्चा करें। सबसे पहला रीजन तो यही है कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन थी वो अब ठंडी पड़ चुकी है, युद्ध विराम हो चुका है। US चाइना ट्रेड डील में बात बनती हुई नजर आ रही है। US यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है चाइना के लिए कि नहीं भैया अब थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं आपके ऊपर जो टैरिफ हमने बात की थी। तो जो टैरिफ वॉर था वो छुड़ता हुआ अब वो कम होता हुआ उसकी सिचुएशन थी, वो कम संभावनाएं हैं क्योंकि उन्होंने कम कर दिया है। नंबर 3 पर आता है इंडिया VFX इंडेक्स 20% तक गिर गया पिछले कुछ दिनों की, जिसका पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। कंपनियों के मार्च जो महीने के नतीजे थे वो पहले से ऑलरेडी अच्छे थे, उसके अंदर नो डाउट कि अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे थे। और FPI ने भी जमकर निवेश किया है सर। इस मई महीने की बात करें तो तकरीबन कितना निवेश कर दिया है सर? 14,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं इन पिछले कुछ दिनों के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर सारी सिचुएशन अब मार्केट के हिसाब से चल रही है, तो मार्केट अभी आगे भी सर भाग सकता है। तो इस रैली का अगर आप फायदा नहीं उठाओगे ना तो भैया पछताओगे। पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का, जिसने ज्वाइन कर रखा था। चलो प्रूफ दिखाई देता हूं, मैं साइड में लगा देता हूं। मार्च के महीने का ये है, तकरीबन 5 मार्च के आसपास का है। कुछ पोर्टफोलियो मैंने ETF का आपको दिया था एक बिगिनर्स लेवल के लिए। अब देखिए तब की रेट आप जाकर खुद देख लेना चार्ट के अंदर, और आज की रेट आप खुद जाकर देखना कितने % का रिटर्न इस पोर्टफोलियो में जिसने ये ETFs के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितना अच्छा रिटर्न उसने अब तक बना लिया होगा। चलिए तो अब बात करते हैं ETFs की, कि ETFs की कंडीशन इस समय क्या है। ETF भैया धमाकेदार, जितने भी % मैंने लिख रखे हैं ना ये सब आज अप साइड गए हैं। बोले अप साइड गए हैं सर, इतना मूवमेंट ETF के अंदर? भैया हाँ इतना मूवमेंट आ चुका है आज ETF के अंदर। निफ्टी 20 की बात करें सर, तकरीबन 4% अप है निफ्टी 20, और ये अब पकड़ में नहीं आने वाला है। 278-80 के आसपास शायद पहुंच चुका है और 251-52 के आसपास हमने बाइंग बताई थी। तो इतना अच्छा मूवमेंट इसमें आ चुका है। मिड 150-20 मिड कैटेगरी यानी मिड लेवल की 150 कंपनीज का जो ETF है, बहुत शानदार रेस्पॉन्स इसका भी रहा है सर। तकरीबन 3.70% ये भी आज अपसाइड रहा है। जितने भी ये अपसाइड के हैं भैया, अपसाइड में लिख देता हूं, अपसाइड के पॉजिटिव रिजल्ट्स आज के ये हैं। HDFC का स्मॉल कैप 250 जो 250 कंपनीज है स्मॉल कैटेगरी के सर, 4% आज अब गई है, 4% अब गई है। अभी भी मौका है इन दो के अंदर, तो भैया बहुत तगड़ा गिरा हुआ है, बहुत तगड़े गिरे हुए हैं। मौके ढूंढने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं सर। कुछ नहीं करना होता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। हर एक एजुकेशन पर्पज से मैं चीजें आपको बताता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो जाकर ज्वाइन कर लोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई हमारी तरफ से फेक बहुत चीजें चल रही है भैया, नाम से मेरे बहुत फेक आईडीज बनी हुई है, पैसे मांगे जाते हैं। मैं कोई पैसा नहीं मांगता हूं, सब कुछ फ्री है। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन वाला ही है। MON 100 सर 4% से ज्यादा का रिटर्न आज में एक दिन में निकाल कर दे दिया है इस ETF ने, MON 100 ने। ITBs मैं क्या बात करूं सर, 7% के करीब रिटर्न है एक दिन के अंदर ITBs के अंदर। ITBs अभी रीजंस मैंने आपको बता दिए क्या क्या रहे हैं। अब कुछ भी रहे हो, लेकिन मार्केट अब एक जगह रुकने के बाद में वापस से बुल रन की तरफ आ रहा है। CPSE ETF की हम बात करें, आज ये भी 3.5% का अब इसके अंदर देखने को मिला है।
हैंग सेंग बीज भैया 6% का यहां पर रिटर्न आज एक दिन के अंदर देखने को मिला है। अभी भैया पकड़ में नहीं आने वाले हैं। कहां कहां पर आपको एंट्री बताई थी इतने डाउन जोन के अंदर, MON 100 के अंदर, तो अभी भी अपॉर्चुनिटी मेरे को नजर आती है इसके अंदर। लेकिन हैंग सेंग बीज भैया हाथ से अब निकल चुका है। जिन लोगों ने सही टाइम पर एंट्री ले ली थी पहले ही, उन लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट इस पोर्टफोलियो के अंदर तो कंप्लीट नजर आ रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है? मेरा देखो ग्रीन है, आपका कैसा है कमेंट जरूर करना, बताना। तो ये कुछ ETFs मैंने लिखे हैं जिनके अंदर अपसाइड में है। हाँ, लेकिन गोल्ड के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है सर, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तो क्या मौका है? जी हाँ, मौका है। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तो एनी टाइम मौका ही मौका नजर आता है। जब एंट्री लो तब गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि सर अभी इस समय पोर्टफोलियो क्या बनाना सही रहेगा, किस तरह से हम, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, मेरे को पता चल जाता है कितने सब्सक्राइबर और कितने नए लोग देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से करना यार। अब क्या है, नए लोग जो एंट्री लेना चाहते हैं ऐसे बुल रन के अंदर, मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं कि सर 4 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या अभी एंट्री ले सकते हैं? अब देखिए, मान लीजिए आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए है, एकदम बच्चों की जैसे समझा रहा हूं, बच्चों की जैसे स्टॉक मार्केट को। अब आपको इस 2 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं बोलूंगा आपको कि आप कैसे करोगे 2 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट? आप बोलोगे लगा देते हैं हम तो 2 लाख रुपए ठिकाने आज ही एक बार में एंट्री लेकर। नहीं बाबा, ऐसी गलती मत किया करो, ऐसी गलती मत करना, और खासकर इस बुल रन के अंदर तो ये चीज बिल्कुल मत करना। इसको आप डिवाइड कर दो सर 2 पार्ट के अंदर। जितना भी आपका कैपिटल है, 1 लाख मैंने इधर डाल दिया है जिसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, और 1 लाख मैंने बचा के रख लिया है। थोड़ा सा अगर मार्केट डाउन होता है तो उस हिसाब से, नहीं तो मैं इसमें से भी धीरे धीरे डालता जाऊंगा। अब आपको इन्वेस्टमेंट गुरु इस 1 लाख रुपए को ही करना है, इस 1 लाख को करना है, उस 1 लाख को नहीं छेड़ना है। अगर 50,000 कैपिटल है तो 25-25 2 टुकड़े कर लीजिए। ETFs मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये सारे ETF एक बेस्ट पोर्टफोलियो अपने आप में बनाते हैं। निफ्टी बीज टॉप 50 कंपनीज, मिड लेवल के कंपनीज, HDFC स्मॉल कैप। अच्छा, इसके अंदर कुछ ETF रह गया। एक ETF आपका जूनियर बीज बेहतरीन, टॉप 50 के बाद वाला ETF आता है जूनियर बीज। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है पोर्टफोलियो को लेकर बनाया है ETF का। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप जाकर जरूर देखना वो वाले पोर्टफोलियो का। तो जूनियर बीज एक बेहतरीन ETF हो सकता है। निफ्टी बीज तो है ही आपके पास में, मिड 150 बीज है, फिर HDFC स्मॉल कैप का 250 है, MON 100 है, IT बीज है, CPSC है, और हैंग सेंग बीज है। तो मेरे ख्याल से तकरीबन सब कुछ आपने कवर कर लिया। भारत कवर कर लिया, सेक्टर के अंदर आपने गवर्नमेंट सेक्टर कवर कर लिया, IT बीज कवर कर लिया, और ये MON 100 US के सारे स्टॉक्स आपने कवर कर लिए, मेन मेजर बड़ी बड़ी कंपनियों के। हैंग सेंग बीज आपने चाइना वाले सारे स्टॉक्स कवर कर लिए तकरीबन, उसके इंडेक्स को, हैंग सेंग इंडेक्स को। तो तकरीबन आपने ऑल ओवर मार्केट कवर कर रखा है ETFs के जरिए। प्रॉफिट होगा, 2-3 महीने 4 महीने रुकना पड़ता है या सब्र करना पड़ता है, नहीं तो इतने रिटर्न सर पूरे साल भर में मिलते हैं आपको। 6% रिटर्न FD के अंदर साल भर में मिलता है आपको। यहाँ एक ही दिन के अंदर, ये देखिए एक ही दिन के अंदर निकाल के दे दिया है सर, 4-4, 3-3, तकरीबन सब में 4% के आसपास का रिटर्न आज मिला है। तो सब्र करना पड़ता है गुरु। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे थे। आपने पोर्टफोलियो बना लिया तो आप हमेशा 2 पार्टीशन के अंदर गेम करो, ये है। और दूसरी बात, अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि मार्केट जैसे ही थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, 5%, 10%, उनको लॉस दिखने लगता है। भैया मार्केट में लॉस दिखने लगता है तो दिमाग खराब होता है कि सर लॉस चल रहा है। भैया वो लॉस नहीं होता जब तक आप उस चीज को, स्टॉक हो या ETF, उसको सेल नहीं कर देते, वो आपका लॉस नहीं होगा, वो लॉस नहीं कहलाएगा। इसलिए कहता हूं होल्ड करो। तो उस सिचुएशन में सबसे बेहतरीन क्या है, आपका ये वाला कैपिटल काम आएगा आपके एवरेज करने में। अगर मार्केट यहां से 5-10% और गिरती है तब आप एवरेज करना, वरना आप तो हाथी जब घोड़ा दौड़ रहा है तो उसके ऊपर सवार हो जाओ ना। अगर गिरते हो तो उठने के लिए आपके पास में कैपिटल होना चाहिए भैया, फिर कैपिटल होना चाहिए। तो अभी आप इस तरह से स्ट्रेटेजी काम में ले सकते हो।
पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ETFs मैंने बता ही दिए हैं। एवरेज वाली स्ट्रेटजी हमेशा ऑल टाइम आपके पास में सेफ साइड रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पिछले 6-7 महीने से एवरेज ही कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब जाके इतना एवरेज कर लिया कि उसका फायदा अब मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई होगी। एवरेज करते करते अब क्वांटिटी आपके पास में ज्यादा हो गई होगी और अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक शानदार नजर तरीके से आ रहा होगा। अब भैया ब्रोकर कौन सा यूज लेते हो? आज ग्रो के अंदर तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आई है। ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप भी क्या ग्रो यूज करते हो क्या? एक ही दिन के अंदर भैया प्रॉफिट जस्ट डबल से ज्यादा दिखा दिया, 150% का रिटर्न आज में दिखा दिया ग्रो एप्लीकेशन ने। वो थोड़ा सा ग्लिच प्रॉब्लम था और वो शायद ठीक भी हो चुका है, अब तक मैंने देखा नहीं अभी लेटेस्ट। और चार्ट पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आपके पास में 2 से 3 डीमेट अकाउंट तो होने ही चाहिए आपके पास में। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको लेमन एप्लीकेशन के ऊपर आप भैया अकाउंट अपना ओपन कर लेना। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। आपके लिमिटेड टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री है, लाइफ टाइम के लिए आपका AMC चार्जेस फ्री रहता है। तो 2-3 डीमेट अकाउंट आपके पास में होने चाहिए। तो इस तरह से आप अब आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनी रख सकते हैं और अभी जो नया आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मैं जल्दी कल आपको अपडेट डाल दूंगा, कुछ ETFs के बाइंग जोन में बता दूंगा आपको, तो वहां जाकर आप देख लीजिएगा। और लगातार हम स्टॉक्स के अंदर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर। तो बने रहिए भैया, आपका कुछ नहीं जा रहा है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आई होप जो मार्केट की स्थिति आज अच्छी नजर आई है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आगे तक अच्छी ही नजर आए, आगे तक अच्छी बनी रहे और भगवान करे ये हजार पॉइंट की ऐसी रैली 3-4 दिन देखने को मिल जाए। मजा आ जाएगा, भगवान कसम बहुत शानदार वाला मजा आने वाला है। तो यही मौके होते हैं और यही टाइम होता है। कब मार्केट कब मूव कर जाएगा कोई नहीं कह सकता है, कब कितना गिर जाएगा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म का होराइजन लेकर चलिए। 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो कम से कम सब्र करिए। ऐसा नहीं कि आज पैसा डाला है तो कल आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 महीने 4 महीने 5 महीने आपको कम से कम तो इंतजार करना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अप है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।